अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हसनात अल सैयद एंड दिस इज़ हमजा हसन फ्रॉम डील एंड डील्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, हम साइट पर मौजूद हैं। कौन सी? इट्स सिल्वर सिटी इस्लामाबाद। आज हम सिल्वर सिटी की साइट पर आए हैं और इंशाल्लाह आपको इसके डेवलपमेंट स्टेटस, इसकी अमेनिटीज़, फीचर्स, कौन डेवलप कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और लास्टली व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सिल्वर सिटी, उन सब के बारे में डिटेल्स बताएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। व्यूअर्स, जब भी किसी सोसाइटी की बात होती है तो सबसे पहला जिक्र होता है उसके डेवलपर्स का और ओनर्स का। मैं आप सबको बताता चलूं कि सिल्वर सिटी के जो सीईओ हैं वो हैं मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि इस्लामाबाद, स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रियल स्टेट में एक बहुत जाना माना नाम रखते हैं। इसी के साथ हमजा, मैं इनकी क्रेडिबिलिटी का आपको बताऊं कि बैक इन 2018 सिल्वर सिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इन रियल स्टेट मार्केट। आई मीन जस्ट लॉन्च हुई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं की। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि इसका एनओसी क्लियर नहीं था उस टाइम पर। 2021 दिसंबर में अगर आप आते हैं तो तब जाके इनका एनओसी जो था वो क्लियर हुआ और उसके बाद इन्होंने मार्केट को हिट किया और आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं कि कितनी तेज़ी से सिल्वर सिटी की जो बुकिंग्स हैं वो हुई हैं और कितनी तेज़ी से इसकी मार्केट चल रही है। बिल्कुल इसी तरह हसनात, इन्होंने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी ये अपनाई कि इन लोगों ने पहले एनओसी के ऊपर अपनी वर्किंग की, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर एलिगेशंस बाद में एनओसी की वजह से ही लग रही होती हैं। तो इन्होंने रादर देन स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन मार्केटिंग, इन्होंने पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट की। द कंसर्न डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस जमा कराई, अपना एक फ़ाइनल एनओसी हासिल किया और उसके बाद सोसाइटी लॉन्च की। सिल्वर सिटी ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रीनाउंड डेवलपर्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं एहसन जावेद बिल्डर्स के नाम से, जो कि बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कर चुके हैं और इसी की वजह से उनकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब व्यूअर्स को सबसे बड़ा जो क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि सोसाइटी की क्या एक्सेसिबिलिटी है, तो हमजा हमें थोड़ा सा इसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताना चाहिए कि कहाँ से इसकी लोकेशन आपको मतलब एक्सेस मिलता है कि आप सिल्वर सिटी आ सकते हैं फ्रॉम पिंडी और फ्रॉम इस्लामाबाद। बिल्कुल ऐसी है हसनात, ये कंसर्न काफ़ी हमारे क्लाइंट्स, हमारे एंड यूज़र्स की तरफ से रेज़ हो रहा होता है अबाउट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सिल्वर सिटी की माशाल्लाह लोकेशन इस हिसाब से बहुत बेहतरीन है। इट्स जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम थलिया इंटरचेंज। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका फासला देखा जाए तो वो बस 8 किलोमीटर है और अगर पिंडी वाली साइड से आप देखें तो कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल का सबको पता है, उससे टोटल इसका जो फासला है वो 12 किलोमीटर का है। मोटरवे वाली साइड से आप आएँ तो जो इसकी एक्सेस है वो किस तरह की जा सकती है कि M2 मोटरवे पे थलिया इंटरचेंज सबसे पहले आता है आफ्टर क्रॉसिंग द टोल प्लाजा। तो थलिया इंटरचेंज से आप एग्जिट करते हैं टुवर्ड्स गिरजा रोड एंड सिल्वर सिटी इज़ लोकेटेड ऑन गिरजा रोड। थलिया इंटरचेंज के बाद 4 किलोमीटर का आपने फासला तय करना है एंड यू विल एंटर सिल्वर सिटी। अच्छा हमजा, इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट टू पॉन्डर भी बताऊं कि अगर आप लोग इस्लामाबाद से आ रहे हैं या मोटरवे से भी इवन आ रहे हैं, तो अगर आप इस्लामाबाद के जो टोल प्लाजा है और थलिया का जो टोल प्लाजा है उससे अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो चेक पॉइंट है वहाँ से लेफ्ट होंगे टुवर्ड्स गिरजा रोड और आप डायरेक्ट सोसाइटी के तरफ आ जाएंगे। ये तो बड़े मज़े की बात हसनात आपने बताई है। सिल्वर सिटी की मार्केटिंग के साथ साथ हमने अपने क्लाइंट्स को जुगाड़ भी बता दिए हैं कि अगर पैसे बचाने हो तो किस तरह सिल्वर सिटी पहुंचा जा सकता है टोल प्लाजा। तो चलिए हमजा आगे चलते हैं और जाहिर है इस सोसाइटी की इतनी पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं तो इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें और कमर्शियल भी इसमें एरिया अवेलेबल है। तो अपने व्यूवर्स को हम लोग अभी आगे सोसाइटी आगे भी टूर करवाते हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ और कमर्शियल की डिटेल्स और क्या अमेनिटीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। सो लेट्स गो। तो हमजा, हमें हमारे व्यूवर्स को इस सोसाइटी में जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेमेंट प्लान्स हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाइप रही है इस सोसाइटी में वो क्या रही है और क्या उसके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि सोसाइटी ने जब रेजिडेंशियल अपना एक सबसे पहले लॉन्च इवेंट किया, उसके बाद अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग स्टार्ट की, जो जिसमें 5 मरला, सारों को आपको पता होगा, पेमेंट प्लान देखा होगा, 20 लाख रुपए पे लॉन्च हुआ था, जिसकी 2.5 लाख से बुकिंग थी और 2.5 लाख रुपए कंफर्मेशन थी। विद इन 2 मंथ्स सिल्वर सिटी ने इसकी बुकिंग क्लोज़ की। बहुत अच्छी डिमांड आई, लोगों ने अपने प्लॉट्स बुक किए और सबसे अच्छी बात सिल्वर सिटी की हस्तात मुझे ये लगती है कि इन पे कोई ओवर सेलिंग का एलिगेशन लग ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि इनका जितना एक्वायर्ड लैंड है ये बुकिंग्स उसी हिसाब से निकाल रहे हैं। ये कोई वो नहीं कर रहे कि पैसा कमाने के लिए
बेतहाशा फाइल्स सोल्ड आउट कर दें। इन्होंने उतनी ही फाइल्स सोल्ड आउट की हैं जितना इनके पास लैंड था, और अब नेक्स्ट रेट जो एक्सपेक्टेड है वो एटलीस्ट 5 to 7 लाख्स के डिफरेंस पे लॉन्च होगा। 5 मरले की मैं बात कर रहा हूँ। और हसनात, किसी भी सोसाइटी की अगर ग्रोथ का अंदाज़ा लगाना है तो वो उसकी रीसेल से लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त अभी सिनेरियो बना हुआ है सिल्वर सिटी का कि जब से इनकी बुकिंग्स क्लोज़ हुई हैं और जब से इन्होंने बताया कि न्यू रेट्स अब लॉन्च होंगे आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, तो वो अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी सोसाइटी ने, लेकिन इस खबर के साथ साथ इनकी रीसेल काफ़ी स्टार्ट हो गई है। प्रॉफिट पे चीज़ें चली गई हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी, एक नाम की वजह से, एक अप्रूव सोसाइटी की वजह से। इसी के साथ साथ हमजा, अगर मैं करंट स्टेटस के बारे में करंट स्टेटस के बारे में बताता चलूँ, साइट पे जो मौजूद है डेवलपमेंट, आज आपको जैसे कि मालूम है कि 2 दिन पहले से बारिश हो रही थी, तो डेवलपमेंट मशीनरी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मशीनरी क्योंकि अभी खड़ी हुई है क्योंकि मिट्टी नरम है, उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन आप हमारे ड्रोन शॉट्स में भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक लेवलिंग जो है इसकी वो हो चुकी है। अब उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि 2018 से ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी, तो इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं जो टोटली डेवलप्ड हैं। उनमें A, B, C जो है वो ब्लॉक टोटली डेवलप से क्या मुराद है कि उसमें पोजेशन, इट इज़ नियर टू पोजेशन, उनको प्लॉट नंबर लग चुका, बैलेटेड हो चुके हैं। उसके साथ साथ उसी के साथ अगर हमारे ये जो राइट वाला एरिया है वो सारा इन्होंने नया लैंड जो 600 कनाल का ऑलमोस्ट लैंड है वो अभी नया इन्होंने परचेज़ किया है, और वहाँ भी अभी आपको लेके चलेंगे और वहाँ के बारे में आपको मैं कमर्शियल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू द डेवलपमेंट स्टेटस, जो इनका शुरू का लैंड है क्योंकि वो पुराना है, उसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेवलिंग हो चुकी है। और जो ये नए जिन्होंने जो फाइल्स अभी नई बिकी हैं, जो नए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए पॉइंट ये है कि उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही उसके अंदर भी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह, बैलेटिंग की तरफ और फिर पोजेशन की तरफ जाएगा। सो द पॉइंट इज, सिल्वर सिटी इस टाइम पर ट्विन सिटी में एक मेगा प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है। अब जैसा कि हमजा ने आपको बताया कि करंट स्टेटस में ऑल प्लॉट्स आर सोल्ड आउट, दैट मीन्स कि विद इन 2 मंथ्स टाइम पीरियड था, और अब रीसेल में इतना तेज़ हुआ है कि लोगों को अब रीसेल में डिमांड है कि हमें रिक्वायर्ड है जो प्रीवियस प्लॉट से। क्यों? क्योंकि उसके नए रेट्स रिवाइज होने वाले हैं। चलें अब आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ अब आगे भी चलते हैं और मैं आपको कमर्शियल एरियाज़ के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल एरियाज़ और उसमें क्या अमेनिटीज़ हैं और ओवरऑल सोसाइटीज़ में क्या अमेनिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं सिल्वर सिटी के गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 2 की थोड़ी सी अगर आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो बताता चलूँ तो इसमें बेसिकली ये जो गेट नंबर 2 है, ये इधर जो लैंड है वो 600 कनाल की लैंड है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर्ड की है। तो इस लिहाज से अब गिरजा रोड के ऊपर जो सबसे बड़ी एंट्रेंस बनती है वो सिल्वर सिटी की बनती है। वाई? बिकॉज दे हैव 500 फीट फ्रंट जो कि सबसे बड़ा है इस टाइम पे गिरजा रोड के ऊपर। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ जो इनका एक्सप्रेस वे है जहाँ पे अब ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल्स। एक्सप्रेस वे जो इनका ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये होगा 200 स्क्वायर फीट का वाइड होगा। इसके बाद इनका आगे ओवल में एरिया होगा फ्री लैंड, जिसको आप अराउंड कह सकते हैं 60 to 70 कनाल का फ्री लैंड होगा, जिसमें इनके पास मिनी गोल्फ कोर्स, कम्युनिटी हब और काफ़ी सारे और जो आप कह सकते हैं ब्रांड्स वो आएंगे वहाँ पर। उसके बाद अब मैं आपको बताता चलूँ कमर्शियल के बारे में जो इनके पास कमर्शियल अवेलेबल है 35 बाई 40 जो ऑलमोस्ट 6 मरला कमर्शियल बनते हैं। जो एक्सप्रेस वे वाले हैं वो फ्रंट पर आते हैं, उसके बाद आप अगर उससे जो उसकी बैक साइड पर है 80 फीट जो रोड होगी उसके ऊपर जो आते हैं वो हैं 1 करोड़ 17 लाख के, और इसी तरीके से बाकी जो कमर्शियल हैं 2 और वो भी अवेलेबल हैं। इस टाइम पर सिल्वर सिटी के अंदर अगर आप फ्रेश बुकिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमर्शियल्स आर द मेन प्रायोरिटी, बिकॉज अभी इस टाइम पर कमर्शियल ही अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल जोन है इनका वो बहुत अट्रैक्टिव एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि वो बहुत 100 to 200 मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर सिर्फ 200 के करीब प्लॉट्स अवेलेबल हैं टोटल कमर्शियल, और ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग बने हुए हैं। तो मेरा पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो ये है कि आपको जैसे मैंने बताया जॉगिंग ट्रैक्स, स्विमिंग पूल्स, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस यहीं पे करवा रहे हैं। इसके साथ साथ यही वो एरिया है, यहीं से वो एंट्रेंस है जो अभी हमने रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो बेचे हैं, जिन लोगों ने रेजिडेंशियल में जो बुकिंग्स की हैं उनकी भी जो एंट्रेंस है वो बेसिकली यही बन रही है। तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी या जो इन्होंने जो जूस पकड़ना था वो तो ले लिया। अब
मेन प्रायोरिटी है कमर्शियल। इसका जो नाम है वो मेन कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट हब कहा जाएगा इन फ्यूचर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसके कमर्शियल जोन को ज़रूर देखें, एक दफ़ा फिर से अपना भी जायज़ा करें, और हमेशा मैं कहता हूँ साइट ज़रूर विज़िट करें ताकि आप लोग को भी अंदाज़ा हो कहाँ पर सोसाइटी आ रही है, कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है और किस तरीके से क्या चीज़ इन फ्यूचर बनने जाएगी। जिस तरह हर सोसाइटी की कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ एमिनिटीज़ होती हैं जो सोसाइटी को डिफ़र करती है उसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ से, इसी तरह सिल्वर सिटी ने भी बहुत बेहतरीन चीज़ें अपनी सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं जो अभी भी और फ्यूचर में भी इसे डिफ्रेंशिएट करेगी बाकी इनकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ के साथ, बाकी इनकी जो कंपेटिटर सोसाइटीज़ हैं उनके साथ। काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं। मैंने कुछ मेजर एमिनिटीज़ जो हैं वो लिस्ट डाउन की हैं, जिसके अंदर इनका फ्री वाईफाई जोन आ जाता है। सिल्वर सिटी को कार्बन न्यूट्रल जोन बनाया जा रहा है। इनके बाकी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स, मियावाकी फॉरेस्ट, स्पोर्ट्स एरिया जिसके अंदर लॉन टेनिस, फुटसल, इंडोर स्विमिंग पूल, आर्केड गेम्स वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। प्लस इन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर भी इंट्रोड्यूस कराया है, एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट इंट्रोड्यूस कराया है और स्मार्ट पार्किंग एरियाज़ इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसी के साथ साथ सोसाइटी ने ये भी कमिट किया है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता करके सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराती जाएगी। तो मेरे हिसाब से पानी, बिजली, गैस ये तो बड़ी बेसिक एक फ़ैसिलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हर सोसाइटी में होती हैं। लेकिन सोसाइटी अपने आप को डिफ्रेंशिएट बाकी जगहों से, बाकी सोसाइटी से इसी तरीके से करती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो क्लाइंटेज है, जो एंड यूज़र्स हैं, वो ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हमने यहाँ पे घर बनाना है, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जितनी भी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ का सिल्वर सिटी के अंदर मैंने जिक्र किया है, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये सारी आपको नज़र आएंगी। सो हसनात, आई थिंक इट्स अ वाइंड अप फॉर टुडे। उम्मीद है हमारे सारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से सिल्वर सिटी का डेवलपमेंट स्टेटस और इनकी बाकी जो चीज़ें हैं, इनकी एमिनिटीज़ वगैरह हैं, वो समझ आ गई होंगी। बिल्कुल सही कहा हमजा आपने, लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट जो कि सोसाइटी से रिलेटेड नहीं बट सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट देगा इन फ्यूचर, वो है रिंग रोड। व्यूअर्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिंग रोड की डिटेल्स तो बता दी थी, उसी में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रिंग रोड गिरजा रोड के पास से गुजरेगा। गिरजा रोड से डायरेक्ट एक्सेस है सिल्वर सिटी को, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिल्वर सिटी की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बूम भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को बहुत आसानी होगी सिल्वर सिटी तक पहुँचने की। इसी के साथ साथ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज आप लोगों की हों रिगार्डिंग द सोसाइटी, रिगार्डिंग द बुकिंग प्रोसेस, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और लास्टली आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ हसनात एंड दिस इज़ हमजा हसन साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।